हेलो दोस्तों, तो पेश है आपके सामने एक नई कहानी जिसका कि शीर्षक है नकाब। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। पोती का पहला जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो सुलभा बहन जी। आज की बर्थडे पार्टी में तो आपने जी भर कर पैसा खर्च किया है। कितना सुंदर आयोजन, वाह! सचमुच रौनक लगा दी आज तो आपने। बहुत ही किस्मत वाली है आपकी बहू, जिसे रंजीत जैसा सुंदर, समझदार, कामयाब पति और आप जैसे सास ससुर मिले, जो लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं करते और बहू को भी अपनी बेटी से बढ़कर मानते हैं। आज के ज़माने में आप जैसे अच्छे लोग होते ही कहाँ हैं, जो आजकल की मॉडर्न विचारों वाली नकचढ़ी बहुओं के सारे नाज नखरे उठाते हैं, उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरा कर उनको हाथों पर रखते हैं और उनके अनुसार ही खुद को ढाल लेते हैं। जरूर पिछले जन्म में आपकी बहू ने मोती दान किए होंगे, जो इस जन्म में आप जैसे गुनी परिवार में बहू बनकर आने का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ। और फिर आप लोग अनोखी को भी तो अपने जिगर का टुकड़ा समझ कितने नाजों से पालते हैं। आज के समय में इतना प्यार और लाड़ तो लोग लड़कों का भी नहीं करते जितना आप अपनी पोती का करते हैं। सच में धन्य हैं आप लोग। काश कि सभी लड़कियों को विवाह के पश्चात आप जैसा भरा पूरा सभ्य और संस्कारी परिवार ही मिले, तो ये धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं रहेगी। परंतु आज की नई पीढ़ी की बहुओं को कहाँ ये संस्कार की बातें पल्ले पड़ती हैं। उनको तो हर बात में बहस कर सिर्फ और सिर्फ खुद को ही सही साबित करना होता है। सास ससुर चाहे बहू के लिए कितना भी अच्छा सोच लें, कर लें, यहाँ तक कि उसके लिए अपना स्वाभिमान तक भूल जाएं, परंतु फिर भी उसे उनमें कमी ही नज़र आती है। उन्हें सिवाय पति को अपने काबू में रखने के किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। सास ससुर तो आज की बहुओं को फूटी आंख नहीं भाते। हे ईश्वर, आज की बहुओं को सद्बुद्धि दीजिए। सुलभा तारीफों के समुद्र में लगातार गोते खा रही थी और खुद पर गुमान कर रही थी। उसका सीना खुशी से फूला नहीं समा रहा था। फिर भी बड़े ही बनावटी लहजे में वह सभी रिश्तेदारों और मिलने जुलने वालों की वाहवाही लूटने के उद्देश्य से बार बार यही कह रही थी कि बहू के रूप में बेटी भाग्य वालों को ही मिलती है, परंतु बेटियां तो सौभाग्य वालों के घर जन्म लेती हैं। चाहे हमारी बहू काम करने में कम होशियार है, परंतु आखिर वह है तो हमारे परिवार की ही सदस्य ना। ईश्वर जानता है कि मैंने अपनी बेटियों और बहू शिविका में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। बेटियां तो हर माँ बाप के जिगर का टुकड़ा होती है। घर के सभी लोग और मेहमान सुलभा और उसके परिवार की तारीफ करते नहीं थक रहे थे और बर्थडे पार्टी का आनंद जमकर ले रहे थे, सिवाय शिविका के, जिसका पार्टी में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वह मानो अंदर ही अंदर रो रही थी और लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज की ये रात में ख़त्म ही ना हो। वह 3 माह के गर्भ से थी और मन ही मन बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि अगली सुबह उसकी गायनोकोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी। दुनिया के सामने अच्छे बनने का भरपूर दिखावा करने वाली, भलमानसी का नकाब पहनने वाली उसकी सास सुलभा जी और दब्बूपति रंजीत उसको जबरन गर्भपात के लिए डॉक्टर के पास ले जाने वाले थे। शिविका की कोख में फिर से एक कन्या जो पल रही थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।